30 डेज जो समय उसी को आप अच्छा से यूज़ कीजिए। अगर इस 30 डेज को अगर आप अच्छा से पर डे के हिसाब से 12 घंटा अगर पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट जितना भी आपके पास समय बचा हो इसी को अच्छा से यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। हम आपको 12 घंटा बता दिए तो आप 14 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे। टर्म 2 एग्जाम सीबीएसई का आप देना चाह रहे हैं, जो कि आप एग्जाम आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट है और अभी भी आपके पास 30 दिन है और आपको लगता है कि बहुत सारा चैप्टर हम कंप्लीट नहीं किए हैं, बहुत सारा अधूरा है। अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी लोग हैं जिनको पूरा चैप्टर बेसिक नॉलेज उनको नहीं पता है, तो ये इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे कैसे आप 30 डेज के अंदर अपना जो सिलेबस है, चैप्टर है, लेसन है, आप कितना अच्छा तरीके से आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं और अब अच्छा से आप मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा आपके पास 30 दिन है और 30 दिन में आपको क्या करना है कि आपको सारा चीज आपको कंप्लीट नहीं करना है। और ये जो वीडियोज है आपको क्लास 12th का हम बता रहे हैं और जो क्लास 10th का जो वीडियोज है आपको हम प्रीवियस सेशन में हम उसको अपलोड कर दिए, आप उसमें देख लीजिएगा। और इस जो वीडियोज आपको जो बता रहे हैं वो क्लास 12th का सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम का, ठीक है। और आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए बहुत सारी चीजें आप पढ़े नहीं है या फिर आपका इनकम्प्लीट है और आपको बेसिक चीज भी आपको नहीं पता है, तो अभी 30 डेज में आप बहुत पैनिक भी आप हो सकते हैं, प्रेशर भी है, आप फ्रस्ट्रेट भी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए टाइम टू टाइम आपका स्पेंड भी होते जाता है और आपको लगता है कि इतना सारा चैप्टर है, कैलकुलस है, मैथ्स में, फिजिक्स में इतना सारा लॉज है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, तो कैसे हम याद करेंगे? तो आज का इस वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे आप प्लानिंग के हिसाब से, आप कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना जो चैप्टर है कुछ आप कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप अच्छा मार्क्स ला भी सकते हैं। आप देखिए, अब 30 डेज में क्या होता है कि आपको ये नहीं समझना है कि आप 30 डेज में आप सब कुछ आप क्लियर करेंगे, सारा सिलेबस जो होता है, सारा जो चैप्टर होता है आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 30 डेज में जो क्लास 12th का जो सिलेबस है ये इम्पॉसिबल है कि आप 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, कैलकुलस का है, वो प्रोबेबिलिटी है, तो ये शायद ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। अब इसको कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि 30 डेज में ये इम्पॉसिबल है। तो आप ये मत सोचिए कि हमको 30 डेज में आपको मतलब फिजिक्स भी कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, बायोलॉजी भी कंप्लीट करना है या मैथमेटिक्स भी कंप्लीट करना है, तो ये शायद इम्पॉसिबल है। तो 30 डेज में जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, जो सिस्टम हम आपको जो बता रहे सिर्फ इसके लिए क्योंकि आपको पास होना है। अब ऐसा नहीं कि आप 30 डेज में आप सोचेंगे कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो 30 डेज में आपको यही बताएंगे कि कैसे आप 30 डेज के अंदर आप कितना अच्छा अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी चैप्टर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, आप कितना अच्छा से आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको अच्छा मार्क्स आपको कैसे आएगा। तो इस वीडियोस में आपको बताएंगे आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका गोल सेट कैसा होना चाहिए, आपका टारगेट कैसा होना चाहिए। कम से कम तो 30 दिन है और आपका जो एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है वो 26 अप्रैल से है। अब देखिए, फिजिक्स का भी अलग डेट में है, केमिस्ट्री का भी अलग डेट में है और बायोलॉजी का भी अलग डेट में है, तो आपको बहुत ही अच्छा आपको समय भी मिल जाएगा, टाइम भी आपके पास बहुत अच्छा खासा है। लेकिन आपको यह समझना है कि आपको 30 डेज में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है और सबसे पहले आपका रेफरेंस बुक होता है, जो सैंपल पेपर जो होता है उसको आपको टच नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले कि आपका एनसीईआरटी बुक भी कंप्लीट नहीं है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है, आपका सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमको रेफरेंस बुक देखना है, सैंपल पेपर देखना है या गाइडिंग बुक का हमको हेल्प लेना है, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई का जो एनसीईआरटी जो बुक है वो आपके लिए बहुत ही काफी है। अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी बुक ही को आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा और आप अच्छा मार्क्स से आप रिजल्ट आपको अच्छा मिल भी जाएगा। तो जो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक टाइम को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो जितना भी जो सारा सब्जेक्ट है, जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, उसको आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आपको बताते हैं। तो देखिए, हर पर डे का 24 घंटा, 24 घंटा आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट आपको 6 घंटा सोना है, उसके बाद आपका बच जाता है 18 घंटा। अब 18 घंटा में क्या करना है कि जो 4 घंटा जो आपका बच जाता है या आप कोई भी पर्सनल एक्टिविटी या कोई पर्सनल काम कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका खाना पीना, नहाना हो गया या मार्केटिंग करना, गॉसिपिंग करना या बातचीत जो भी करना है। उसके बाद आपके हाथ में बच जाता है 14 घंटा। ये जो 14 घंटा अगर उसको अच्छा से यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको अच्छा से यूज कर लेते हैं, कम से कम एटलीस्ट आप 14 घंटा में एटलीस्ट आप 12 घंटा पढ़ाई कीजिए आप क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है। अगर आप मान लीजिए 30 डेज में अगर आप एटलीस्ट अगर आप हर दिन अगर आप 12 घंटा एटलीस्ट आप पढ़ते हैं तो ये 12 घंटा आपके लिए बहुत ही इनफ है कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। अब ये बात होता है कि जो चैप्टर है, जो लेसन, जो सिलेबस है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज या थ्योरी जो भी है सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको तय करना होगा कि आपके हिसाब से फिजिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैलकुलस, अब ये कैलकुलस जो है आप 1 महीना में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसका जो डेरिवेटिव है, उसका फॉर्मूलाज है, जितना भी जो थ्योरम जो होता है वो इम्पॉसिबल है आप 30 डेज में आप कैलकुलस को कंप्लीट करने का। और ऊपर से क्या क्या प्रोबेबिलिटी भी है, आपका स्टैटिस्टिक्स भी है,
तो आपको ये समझना है कि आप 30 डेज में कैलकुलस तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप फिजिक्स में जितना भी जो चैप्टर है उसको भी कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रहता है, जिसमें आपको लगता है ये चैप्टर, ये लेसन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले आप पढ़ लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए आपके हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल, अब देखिए पीरियोडिक टेबल भी आपको समझने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जो सब खेल आपके केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है और फिजिक्स का जो खेल आपका कॉन्सेप्ट का, अब मैथमेटिक्स में प्रैक्टिसिंग फॉर्मूलाज एंड थ्योरम है। देखिए क्लास 12 का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपके क्लास 11 का जो बेसिक चैप्टर वहां से वो स्टार्ट होता है, और ऊपर से अगर क्लास 11 भी आप ठीक से तैयारी नहीं किए हैं या क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो अभी जो 30 डेज है आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हमको समझना है, तो ये आपका 30 डेज में ये आपका इम्पॉसिबल है। अब मैथमेटिक्स का भी जितना भी चैप्टर है ये भी इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक टास्क मतलब क्रिएट करना है, कोई एक्टिविटी आपको बनाना है, मतलब एक मैनेजमेंट या रूटीन आपको बनाना है ये 12 घंटा के अंदर। अब 12 घंटा में आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हर दिन आपको 12 घंटा पढ़ाई करना है। अब उसमें से आपको फिजिक्स को कुछ समय आपको देना है, केमिस्ट्री को कुछ समय देना है, मैथमेटिक्स को कुछ समय देना है, फिर आपका जो फिर जितना भी एडिशनल सब्जेक्ट जो बच जाता है बाद का, उसको भी आपको अच्छा अच्छा समय देना है। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब सबसे पहले अब होता है क्या, आप तो टाइम मैनेजमेंट आपका तैयार हो चुका है, मतलब आपको एटलीस्ट पर डे आपको 12 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके बाद आपका बच जाता है कि इस 12 घंटे का यूज कैसे करेंगे, आप फिजिक्स को कितना समय देना है, मैथमेटिक्स को कितना समय देना है, केमिस्ट्री को कितना समय देना है। तब उसको आपका तय होता है, डिपेंड होता है कि आपका एबिलिटी में, आपका पोटेंशियल में। आपको ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में कितना चैप्टर इनकम्प्लीट है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर इनकम्प्लीट है, या मैथमेटिक्स में कितना इनकम्प्लीट है। आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो आपके हिसाब से होना चाहिए, ना कि मेरे हिसाब से। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हम आपको तो बता दिए कि आपको एटलीस्ट 12 घंटा आपको पढ़ना है, लेकिन आप कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देना वो आपको तय करना है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। अगर मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स आपको ज्यादा हार्ड लगता है, तो आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि कैलकुलस भी बहुत सारा हार्ड है। अगर मान लीजिए फिजिक्स आपका अच्छा आपका बनता है, आपको फिजिक्स में अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो फिजिक्स को आपको उतना समय नहीं देना है। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री आपको दिक्कत होता है, तो केमिस्ट्री का आपको ज्यादा समय देना है। मतलब आपका जो वीक पॉइंट है उसको ज्यादा समय देना है, और जो आपका बेस जो स्ट्रॉन्ग है जिस सब्जेक्ट में, उसको आपको कम समय देना है। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री आपको अच्छा आता है, तो केमिस्ट्री का जो टाइम जो होता है मैथमेटिक्स में दे दीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, तो अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स कमजोर है, तो फिजिक्स में आप ज्यादा टाइम दे दीजिए। उसके हिसाब से आप अपना जो रूटीन उसको मैनेज कर लीजिएगा। और बात क्या होता है कि जिस तरह आप तैयारी करेंगे, सारा क्वेश्चन भी आपका आता है, एक्सरसाइज भी आता है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आता है। अब ऐसा मौके में आपको क्या करना है कि आपको जो रेफरेंस बुक होता है, सैंपल पेपर जो होता है, उसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि क्लास 12 का जो सब्जेक्ट जो होता है, जो एक्सरसाइज जो होता है, इतना सारा एक्सरसाइज है, उसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपका 30 दिन नहीं, आपका पूरा साल आपका खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 30 दिन में आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसी को आपको कवर भी करना है, और उसी को ही सॉल्व करना है, और उसी को ही प्रैक्टिस करना है। अभी आप सोचेंगे कि अभी सैंपल पेपर देख लेते हैं, अभी एनसीईआरटी तो सॉल्व हो नहीं सकता है, रेफरेंस बुक को देख लेते हैं, उसमें अच्छा समझाया गया तो अच्छा है, लेकिन अभी जो भी क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए अब एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का होता है, अगर उसको कंप्लीट आप नहीं करेंगे, तो फिर एक आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, वो आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल विजन में देखना है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल आपका। तो जितना भी जो चैप्टर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, आप जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसी एनसीईआरटी का ही सॉल्व कीजिए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, अब सारा आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं करना है, मतलब अगर आप सारा एक्सरसाइज को आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका 30 दिन से आपका ज्यादा लग जाएगा। तो आपको एक प्रायोरिटी आपको समझना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा मार्क्स आपके लिए बेटर है, मतलब कौन सा कंटेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है, किस चैप्टर से नहीं आने वाला है, वो आपको डिफाइन करना है, वो आपको डिफरेंस करना है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किसको ज्यादा समय देना है, किस चैप्टर को और किस एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करना है। आप एक स्टेज बना लीजिए, मतलब कि एक आप डिफाइन कर लीजिए अपने एक्सरसाइज को, और एक अच्छा फॉर्मूलाज बना लीजिए, अब याद कर भी लीजिए। और देखिए, फॉर्मूलाज तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे अभी हमको फॉर्मूलाज हमको समझना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी फिजिक्स का फॉर्मूलाज है, जितना मैथमेटिक्स का फॉर्मूलाज है, बायोलॉजी का जो डायग्राम है, कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। बिना याद किए आप जो भी जितना भी एक्सरसाइज कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स का जो चैप्टर है, आपका एक्सरसाइज जो होता है, जो फॉर्मूलाज जो होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको रटना भी पड़ेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे तो अभी आपका कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरह अगर जो भी आपको हम टाइम मैनेजमेंट जो बताए हैं, जो स्ट्रेटेजी जो बताए हैं, जो प्लानिंग जो बताए हैं, अगर इस हिसाब से अगर अपना जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसको कैरी करते हैं, कवर करते हैं, तो आपका कम से कम
शायद आपको अच्छा मार्क्स तो ना मिले, लेकिन आप बेटर गारंटी है कि आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन अभी बात क्या है कि अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास जो 30 दिन है, ये 30 दिन को भी हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम फिर अगले साल हम अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर बात क्या होता है कि आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। जितना भी आपके पास समय है, ये 30 डेज जो समय है उसी को अच्छा से यूज कीजिए। अगर इस 30 डेज को अगर अच्छा से पर डे के हिसाब से 12 घंटे अगर पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा और पास भी आपको अच्छा मार्क्स में आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम अटेम्प्ट हम बाद में करें। जितना भी आपके पास समय बचा हो इसी को अच्छा से यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, ना कि आपका हार्ड वर्क। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको 12 घंटा बता दिए तो आप 14 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हेल्थ में भी ध्यान देना है, अपना जो स्ट्रेस है उसको भी अच्छा से बैलेंस भी करना है और आपको अच्छा न्यूट्रिएंट फूड भी लेना है, ताकि आपको अच्छा एनर्जी मिले और आपका अच्छा नींद हो, अच्छा टाइम पे आप जागिए, अच्छा टाइम पे आप पढ़िए। और जितना जो एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, फिर आपका फिजिकल एक्सरसाइज, उसको भी अच्छा से कीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। 30 डेज के सेट ज़्यादा आपको समय मिलेगा। फिजिक्स का भी अलग डेट है, केमिस्ट्री का अलग डेट है, तो उसके हिसाब से अपना जो प्रायोरिटी है उसका मेंशन कीजिए, बनाइए, टाइम बनाइए, रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए और जिसमें आपको वीक पॉइंट है उसको पहले कंप्लीट कीजिए और जो आपको आता है उसको बाद में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपके पास समय मिल जाता है तो रिवाइज भी कीजिए, लेकिन आपको सारा चैप्टर आपको क्लियर नहीं करना है। तो चलिए आज का वीडियो से हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।